आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आइए आज का वचन अय्यूब का पुस्तक 5 अध्याय उसका 26 वरम जोब चैप्टर 5 वर्स 26। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र को पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूलियों का ढेर, प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखते हैं जब तक उसकी आवश्यकता नहीं होता है तब तक उसको रखा जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है, उसको स्टोर किया जाता है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, वो खराब ना हो जाए। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तेरी आयु पूरी नहीं होगा, कहने का मतलब जब तक परमेश्वर ने तुम्हारी एक आयु लिख के रखा है, तय लिख के रखा है, उससे पहले परमेश्वर आपको कब्र में जाने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु लाख कोशिश कर लेगा, आपके जीवन में बीमारी डालेगा, आपके जीवन में कष्ट डालेगा, आपके जीवन में समस्या डालेगा, अनेक प्रकार का प्रॉब्लम्स आपके विरोध में लेके आएगा, जिससे आपका प्रार्थना टूट जाए, आपका रविवार का आराधना छूट जाए, आपका वचन पढ़ना छूट जाए, आप परमेश्वर का नाम लेना भूल जाए। कई बार जीवन में सवाल आ जाएगा, प्रभु मेरे जीवन में कष्ट क्यों, मेरे जीवन में बार बार सताव क्यों? क्योंकि आप अनॉइंटेड है, आप परमेश्वर के लिए प्रेयर वॉरियर है, आप परमेश्वर के लिए सर्वशक्तिमान, परमेश्वर आपको परमेश्वर ने हालेलुया एक ताकतवर योद्धा परमेश्वर के लिए बनाया, जिसके कारण से शत्रु आपको बार बार अटैक कर रहे हैं। हम मसीह लोग कई बार सोचते हैं, हम तो हमेशा प्रभु का नाम लेते हैं, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, दिन रात जब भी समय मिलता है वचन पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जीवन से समस्या नहीं जाता है। प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जिस पेड़ पर अधिक आम है उसको लोग ज्यादा पत्थर मारे हैं। क्यों? क्योंकि आम जब पका हुआ दिखता है, भरा हुआ एक पेड़ में लगातार आम दिखता है, तो पत्थर इसलिए मारा जाता है ताकि वो आम गिरे और उनको खाने का लालच हो जाता है। और जिस पेड़ में आम लगा ही नहीं है, इधर उधर ही लगा है, कोई भी उसके ऊपर पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देता है। जब भरा हुआ पेड़ आम के साथ लटकता है, उसके झुमके रिसोर्ट, हर व्यक्ति की इच्छा हो जाता है मुझे भी आम खाना है। उसी प्रकार जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति आत्मिक जीवन में आप बढ़ते हैं, शत्रु चाहता है इसको पत्थर मारकर गिराया जाए, रिसोर्ट इसको पत्थर मारकर नष्ट किया जाए, ताकि इसकी कमर की हालेलुया हड्डी तोड़ दे, ताकि ये प्रार्थना करना भूल जाए, नीचे बैठना भूल जाए, घुटनों पर आना भूल जाए, प्रार्थना करना भूलने के बाद और परमेश्वर को दोष दे। जैसा उसने अय्यूब को परीक्षा किया लेकिन फेल हुआ, क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा। अय्यूब ने 21 स्टेटमेंट कहा, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, जो प्रभु ने दिया वही उसने लिया है। मैंने तो कुछ भी नहीं कमा के रखा है, मैंने तो कुछ भी नहीं जोड़ा है। इतना धन संपत्ति सब कुछ अय्यूब के पास था, लेकिन वो कहता है इसमें से एक वस्तु भी मेरा नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात। आज दुनिया में हम सब कहते हैं मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा स्टेटस, ये सब कुछ मैंने कमाया है। शुरुआत में मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन ये सब मेरी बदौलत है, मेरी मेहनत की ताकत है, मेरी खूबी है। लेकिन अय्यूब कहता है मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने के लिए एक ही है, मेरा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये शरीर भी उधार में लेकर घूम रहा हूं। अय्यूब नाम भी प्रेस और उधार में है। जब मैं संसार छोड़कर चला जाएगा वो नाम भी मिट जाएगा। कहने का मतलब सब कुछ एक उधार में है, एक यात्री है। फिर मनुष्य क्यों घमंड करता है संसार में? मेरा 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 प्रॉपर्टी। प्रेस लॉर्ड, क्या प्रॉपर्टी 6 फुट जमीन के नीचे जाता है? क्या कार आपका 6 फुट जमीन के नीचे जाएगा? बॉडी रख देगा। प्रेस लॉर्ड, उस बॉडी के अंदर अलेक्जेंडर जब मरा उससे पहले उसने कहा था कॉफिन के दोनों बाजू में मेरे दोनों हाथ को फैलाकर रख देना। प्रेस लॉर्ड, उसने पहले से कह दिया था। हालेलुया। क्यों कहा? ताकि लोग समझने पाए मैं संसार से जा रहा हूं लेकिन मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूं। मेरे दोनों हाथ खाली है। जैसा आया वैसा जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीह लोगों को सीखना जरूरी है क्यों शैतान हमारे पर अटैक करता है बार बार। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम योद्धा है। एक देश का सैनिक लोग जब युद्ध में जाते हैं तो दूसरे सैनिक के लोग उस शहर उस गांव के लोगों को अटैक नहीं करता है। उनको अटैक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारा हो ही जाएगा। जब इस सैन्य को हम हरा देंगे, इनको कब्जा में कर लेगा, वो शहर वो राज्य हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब सैन्य जो है योद्धा के साथ लड़ता है ना कि आम आदमी के साथ। कहने का मतलब शत्रु एक प्रेयर वॉरियर से ज्यादा लड़ता है। एक आम विश्वासी को उसको पड़ी नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता क्योंकि उसको मालूम है ये ज्यादा प्रार्थना नहीं करता है, ये ज्यादा वचन नहीं करता है। बस कभी कभी दुनियादारी जीवन भी जीता है, सिनेमा भी देखता है, सिनेमा के गाने भी गाता है। प्रेस 50-50 है, इसलिए मुझे शत्रु कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो प्रभु में है, पूरी तरह से प्रभु में जब डेडिकेटेड हो जाता है, शत्रु को जलन हो जाता है, उसको ईर्ष्या हो जाता है। वो कहता है इसकी प्रार्थना भंग करना है क्योंकि ये मेरे साथ रिलेशन नहीं रखता, ये प्रभु के साथ रिलेशन रखता है। उसको मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, इसलिए बार बार अटैक करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तक आप मेरे साथ रहेंगे, जब तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे, आपके विरोध में जितना भी आक्रमण आने दो, लेकिन जब तक मैंने आपका डेडलाइन तय नहीं किया तब तक आप कब्र में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब पूरी अवस्था में आप अपना जर्नी पूरा कर कर चला जाए। लेकिन आज अनेक लोग दुनिया में अपना जर्नी पूरा कर नहीं पाते। प्रभु ने तो उनके लिए जर्नी अच्छा लिखा, लेकिन बीच रास्ते में प्रभु को छोड़कर अपने मार्ग में अपनी इच्छा में चले के जाने के समय पर वो जर्नी कट आउट हो जाता है। शैतान एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, अनेक घटनाओं में, सीरियस बातों में, डिप्रेशन में लाकर आत्महत्या का प्रलोभन, ट्रेन एक्सीडेंट, सुइसाइड, ये सब क्यों आपसे करवाता है? क्यों लोगों से करवाता है? उसका कारण एक ही है, इसका जर्नी समाप्त करना है। प्रभु ने जो दिया हुआ जर्नी है, उस जर्नी समाप्त करने के लिए शत्रु लाख कोशिश करता है, लेकिन जो प्रभु में है उसे डरने की जरूरत नहीं। शत्रु उसका जानहानि नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का श्वास आपके ऊपर है। प्रभु प्रीसोड अय्यूब को हालेलुया मरने नहीं दिया क्योंकि शैतान को कहा था तू सब कुछ कर सकता है लेकिन उसकी जान की हानि कर नहीं सकता है क्योंकि तूने नहीं दिया है। प्रेसर जान देना और लेना वो हालेलुया मेरे वश में है क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब को लहू में कवर करके रखा था। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का जन है, जो प्रभु का बेटा और बेटी है, उसका अधिकार परमेश्वर पे है। दुनियादारी लोगों का अधिकार परमेश्वर के हाथ में नहीं है। शैतान कभी भी उसको नाश कर सकता है, शैतान कभी भी उसको दुर्घटना में खत्म कर सकता है। लेकिन प्रियजनों, वचन कहता है तेरी पूरी अवस्था हो करी तू कब्र में जाएगा। कहने का मतलब परमेश्वर में जो है उसको मरने का डर की जरूरत नहीं।
उसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ तय करके रखा है। परमेश्वर, आपकी जब अवस्था आएगा, आपका समय आएगा, उससे पहले परमेश्वर आपको संसार से उठाएगा नहीं। शत्रु लाख कोशिश करने दो, आपको गिराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपको बीमार डालने के लिए, आपके जीवन में अनेक समस्या डालने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन प्रियो घबराना नहीं। समझ जाना, ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये शत्रु का कार्य है। शत्रु मुझे गिराने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन मैं और प्रार्थना करूंगा, ये बंधन को तोड़ूंगा, ये दुष्ट आत्मा की शक्ति को तोड़ूंगा, अंधकार की ताकत को तोड़ूंगा कर प्रार्थना में जब लगे रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करेगा, सारे बंधन से आप आजाद हो जाएंगे। आप निरंतर प्रार्थना करते रहना, प्रभु मार्ग को खोलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन तूने आज हमारे जीवन में दिया, उसके धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा आज तेरे चरणों में आ रहे हैं प्रभु, सुंदर वचन दिया, हमारी वृद्धावस्था तक तो लेके जाने वाला परमेश्वर। जब तक हमारा समय नहीं होगा तो हमें कब्र में नहीं लेके जाएगा। ये तेरा वाचा आज हमने पढ़ा, उस वाचा को क्लेम करते हैं। शत्रु बार बार जितने लोगों पर अटैक कर रहा है, बीमारी ला रहा है, कष्ट ला रहा है, क्लेश ला रहा है, समस्या ला रहा है, घर में खंकस ला रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़े लेके आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आ रहा है, बिजनेस को रोक रहा है, व्यक्तिगत जीवन को रोक रहा है, परिवार को रोक रहा है आगे बढ़ने से। प्रेसर हालेलुया, नौकरी में बाधा डाल रहा है, नौकरी में प्रेसर प्रमोशन से रुकावट डाल रहा है, पेंशन को रुकावट डालने वाला दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसल करता हूं। नॉट जस्ट जितने लोगों का विवाह नहीं हुआ, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वो विवाह समय पर होने पाए। शत्रु ने जो रोक के रखा है, जाल डाल के बिछा के रखा है, शत्रु ने विधि लिखा होगा, आपका मैरिज नहीं होगा, यीशु के नाम से वो कैंसल करता है। नॉट जस्ट बेबी ब्लेसिंग्स के लिए जितने लोग वेट कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर इन तेरा आत्मा उसके अंदर कार्य करने पाए। जिस प्रकार आदि में प्रीसो तेरा हालेलुया आत्मा वो हालेलुया पृथ्वी और आकाश में कार्य किया, तेरा आत्मा का शक्ति वो हालेलुया पानी पर उंडेला, पानी हालेलुया वो प्रीसो वाइब्रेट करने लगा, उसी प्रकार तेरी आत्मा की शक्ति इन दिनों में हर एक के ऊपर उंडेलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो नहीं तो प्रभु सुधरीवा, हाँ तेरे महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, डरना नहीं, विश्वास में बड़े रहिए, शैतान कुछ भी करने दो, लेकिन प्रभु आपका जिम्मेदारी ले रहा है, यीशु के लहू में आप कवर है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रेम।